हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दी चैनल। तो इस छोटे से वीडियो में हम देख रहे होंगे एक पोटेंट डिफरेंस में पूछा हुआ क्वेश्चन, या ऐसे क्यों डिफरेंस पूछ लेते हैं, कभी कभी वाइवा में पूछ लेते हैं। ठीक है, तो इसको हम प्रिपेयर करेंगे इस वीडियो में, दैट इज डिफरेंस बिटवीन ग्रेडेड पोटेंशियल एंड एक्शन पोटेंशियल। तो ग्रेडेड पोटेंशियल क्या है? जल्दी, ग्रेडेड पोटेंशियल वो पोटेंशियल है जो कि हमको एक्शन पोटेंशियल प्रोड्यूस करके नहीं दे पा रहा है। मतलब ये एक लोकल पोटेंशियल है, इसकी रीच बहुत ज़्यादा तक नहीं है, ये अपने ही एरिया में खुश है। ठीक है, वाइल जो हमारा एक्शन पोटेंशियल है वो लोकल पोटेंशियल का ही समेशन है, और ये उड़ना चाहता है, ये दौड़ना चाहता है, ये हमारा ये जवानी है दीवानी का बनी है टाइप्स। ठीक है, ये सब कुछ करना चाहता है। वाइल जो हमारा ग्रेडेड पोटेंशियल है वो अपनी दुनिया में, अपने छोटे पोटेंशियल, अपनी छोटी फैमिली के साथ खुश है। ठीक है, तो ग्रेडेड पोटेंशियल इज अ लोकल पोटेंशियल, वाइल एक्शन पोटेंशियल इज समेशन ऑफ लोकल पोटेंशियल, जिसके कारण एक थ्रेशोल्ड वैल्यू पहुंच सके, और जैसे ही थ्रेशोल्ड पहुंचता है उसके बाद जो पोटेंशियल आता है दैट इज एक्शन पोटेंशियल। ठीक है, तो कंफ्यूज मत होना कि एक्शन पोटेंशियल में समेशन हो रहा है, नहीं, लोकल पोटेंशियल का समेशन होता है। वो एक थ्रेशोल्ड तक पहुंचेंगे, उस थ्रेशोल्ड के बाद जो हमको पोटेंशियल मिल रहा है दैट इज एक्शन पोटेंशियल। ठीक है, तो समेशन हमारे ग्रेडेड पोटेंशियल में पॉसिबल है, while summation is not possible when it comes to action potential। एक्शन पोटेंशियल को के लिए कोई समेशन नहीं होता है, मतलब दिस डज नॉट रिस्पॉन्ड टू समेशन और दिस डज नॉट करस्पॉन्ड समेशन। ठीक है, वाइल आते हैं हमारे थ्रेशोल्ड वैल्यू के लिए, तो ग्रेडेड पोटेंशियल के लिए कोई एक थ्रेशोल्ड नहीं है। ठीक है, वाइल व्हेन इट कम्स टू एक्शन पोटेंशियल, तो एक्शन पोटेंशियल जनरेट ही एक थ्रेशोल्ड के बाद होता है। जैसे अगर न्यूरॉन के केस में देखें तो -55 मिलीवोल्ट थ्रेशोल्ड था, तो -55 मिलीवोल्ट तक, जब तक आपको ये लेवल तक, इस पोटेंशियल तक हमारा जो मेम्ब्रेन है वो नहीं पहुंचेगा तो एक्शन पोटेंशियल जनरेट नहीं हो सकता। वाइल ऐसा इस केस में है नहीं, इस केस में -70 हो, -64 हो, -63 हो, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। ओके, नाउ कम टू एम्पलीट्यूड। तो एम्पलीट्यूड जो है वो ग्रेडेड पोटेंशियल, जो लोकल पोटेंशियल, उसका वेरी कर सकता है। समझो, तुमने -70 का स्टिमुलस दिया इतना, -64 का दिया इतना, -63 का दिया इतना, तो इसका जो हमारा एम्पलीट्यूड है वो चेंज होता रहता है विथ स्ट्रेंथ ऑफ पोटेंशियल। ठीक है, स्ट्रेंथ से या पोटेंशियल की वैल्यू से चेंज होता रहता है। ठीक है, लेकिन जो हमारा एक्शन पोटेंशियल है उसको तुमने -55 दे दिया, उसके बाद एक्शन पोटेंशियल बनेगा। फिर तुम चाहे -54 का भी स्टिमुलस दो, -53 का भी स्टिमुलस दो, तुमको जो हम एम्पलीट्यूड मिलेगा, जो ग्राफ मिलेगा वो सेम मिलेगा, कांस्टेंट मिलेगा। तो इसमें एम्पलीट्यूड में चेंज नहीं आता है, कांस्टेंट रहता है। नाउ एक इम्पॉर्टेंट जो डाउट रहता है कि ऑल और नन लॉ को क्या फॉलो करता है। तो ऑल और नन लॉ का क्या मतलब है कि अगर मान लो ये मेरा कंडीशन है एक्स अमाउंट, ठीक है, किसी ने मान लो एक्स अमाउंट ऑफ पैसे मांगे, डाउरी में करते हैं ना, पहले होता था, तो एक्स अमाउंट ऑफ डाउरी किसी ने मांगा, तो तुमने अगर एक्स अमाउंट ऑफ डाउरी दे दिया तो तुमको रिस्पॉन्स मिल जाएगा, मतलब शादी होगी। लेकिन अगर तुमने एक्स अमाउंट से थोड़ा भी कम दिया तो शादी नहीं होगी। दिस इज ऑल और नन लॉ। ठीक है, तो जो हमारा एक्शन पोटेंशियल है, सिंस ये थ्रेशोल्ड पे डिपेंड है, तो ये ओबे करता है हमारे ऑल और नन लॉ को, वाइल इट इज नॉट इन केस ऑफ ग्रेडेड पोटेंशियल। तो ये एक पोटेंट, काफ़ी फ्रीक्वेंट पूछे जाने वाला डिफरेंस है, जो हमसे बहुत फ्रीक्वेंट यूनिवर्सिटी में भी पूछ लेते हैं, वाइवा में भी पूछ लेते हैं। और ये कुछ 5 पॉइंट्स है जो आपको याद रखना ही है इन एनी कंडीशन। और इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।